गुड मॉर्निंग। कैसा चल रहा है दोस्तों? अब खबर आई है कि अज्ञात यूएफओ वास्तव में एक उल्का पिंड था। दूसरी खबरों में बहुप्रतीक्षित स्टार महोत्सव आज रात मनाया जाएगा, जिसमें लाखों लोगों की यस। क्या सब ठीक है टाइलर? हाँ ठीक है आना। ये पूरी तरह भद्दा है। बोलने से पहले अपना खाना तो निगल लो। मेरे 41 तुम्हारे 40, मैंने बढ़त बना ली। ओह मैन, अब रहने भी दो। हे, ये हमारे लिए जरूरी है। तुम्हारे मुंह पर कुछ लगा है, साफ कर लो। तो क्या तुम दोनों किसी विषय पर काम कर रहे हो? दूसरे सभी ग्रुप्स ने अपने टॉपिक्स चुन लिए हैं अपनी रिसर्च और क्रिएटिव क्लास के लिए। तुम जानती हो हम उस पर काम कर रहे हैं और हमारे पास कम समय ही बचा हुआ है। लेकिन तुम्हारे पास ईटिंग कंपटीशन के लिए हमेशा टाइम है। तुम लोग सच में लेट लतीफ हो। तुम यहाँ अपना शानदार टाइम खराब कर रहे हो। वहाँ हाले और एसुके कुछ बढ़िया टॉपिक्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। हे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या तुमने कभी भी कुछ करने की कोशिश की है? हाँ, अगर इसे हम तुम दोनों पर छोड़ भी दें तो भी तुम सिर्फ बोरिंग आइडियाज ही लाओगे। दोस्तों, ये हमारे लिए कुछ अलग करने और स्कूल फेस्टिवल में धूम मचाने का मौका है। मुझे पता है हम ऐसा कर सकते हैं अगर हम अपनी जान लगा दें। बिल्कुल सही। तुमने हमेशा की तरह बिल्कुल सही कहा रे। अरे क्या हुआ इसे? साइड हटो, मुझे देखने दो। नात्सुमी, क्या हो गया तुम्हें? नात्सुमी, कम ऑन, इसे नर्स के पास ले चलो। कहाँ है वो? क्या वो ठीक है? ओह हाले, देखो तुम्हारी बहन यहाँ है। क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम ठीक हो? शायद इसे एनीमिया के दौरे की वजह से ऐसा हुआ है। मैंने दवाई दे दी है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। क्या सभी ग्रुप्स ने अपने विषयों का चुनाव कर लिया है? आपको इस सप्ताह के रिसर्च एंड क्रिएशन क्लास के लिए एक योजना पत्र तैयार करना होगा। एक थीम को जल्दी से चुने। कुसाकावे, ये भी कोई वक्त है क्लास में आने का? नात्सुमी ठीक हो जाएगी। अरे वो तो इसकी गर्लफ्रेंड की छोटी बहन है। एक बार इसकी शादी तो हो जाए। मुझे पता चला है कि हमारे कुछ छात्र बिना अनुमति के ही क्रैम स्कूल जा रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारी कक्षा से कोई भी नहीं होगा। ये कॉलेज प्री बोर्डिंग स्कूल है और आप सभी देश के सर्वश्रेष्ठ छात्र होने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। क्रैम स्कूल की कोई जरूरत नहीं। यहाँ परिसर छोड़ने की अनुमति प्राप्त करने के सख्त नियम हैं और हर एक छात्र को इसका पालन करना होगा। अरे, लगता है यहाँ पर कोई भारी लेक्चर चल रहा था। माफी चाहता हूँ देर से आने के लिए, लेकिन अगर आप मुझे नहीं देखना चाहते हैं तो मैं बाद में आ जाऊंगा। तुम मिस्टर तकामिने को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाते हो जब तुम उनके सामने ऐसे करतब करते हो। तुम मुझ पे गुस्सा हो रहे हो? मैं तो सिर्फ हालात को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं। मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ कि तुम लोगों को मेरे साथ साफ सफाई करनी पड़ रही है, जबकि गलती सिर्फ मेरी है। ये अच्छा ही हुआ। वो कैसे? क्योंकि इससे हमारी पूरी टीम को एक साथ आने का मौका मिला। रिसर्च एंड क्रिएशन क्लास के लिए हमें थीम मिल गई है। सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था जब तक कि हमने थीम को कुछ लोगों पर छोड़ दिया था जिन्हें हम जानते हैं। ओह, ये मेरे बारे में ही बात कर रही है। अरे वाह, इस बॉल पर तो ऑटोग्राफ है। हाँ सच में, ये किसके हो सकते हैं? पता नहीं। अब नात्सुमी कैसी है?
ओह, वो अब पहले से बेहतर है। वो दूसरे पीरियड के बाद क्लास में जाना चाहती थी। उसकी चिंता करने के लिए बहुत शुक्रिया। पर उसे हुआ क्या था? उसने बताया कि वो ठीक से सो नहीं पाई थी। वो अब हाई स्कूल जाने वाली है, शायद उस पर होमवर्क का दबाव होगा। हालांकि नात्सुमी बहुत अच्छी स्टूडेंट है। क्या लगता है वो अब भी अच्छे ग्रेड ला रही है? कह नहीं सकती। मुझे लगता है वो इसी के कारण तनाव में है। उसके स्कूल वर्क के लिए मैं भी परेशान हूँ। お姉ちゃんはいつも成績がいいから私の気持ちなんかわかんないの。 अरे मेरे पूछने का मतलब ये था कि क्या तुमने जीनियस स्कूल के बारे में कभी सुना? क्या कहा जीनियस स्कूल? लगता है तुम सारी रात उसी के बारे में सोच रहे थे। क्यों? मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने उस स्कूल के बारे में सुना है जो लोगों को जीनियस बनाते हैं। हमारे सीनियर्स इस बारे में बात कर रहे थे, मैंने वहीं पर ये सुना। तो क्या मुझे रविवार को कैंपस से बाहर जाने की परमिशन मिलनी चाहिए? तुम कर्फ्यू से पहले वापस आ जाना। कल तुम्हें सबसे पहले जीनियस स्कूल जाना है। सो जाओ। जीनियस स्कूल? अगर मैं सो रहा हूँ तो जीनियस कैसे बनूंगा? ये ऐसे ही काम करता है। वे इस चीज को आपके सर पर रख देते हैं और आपको नींद आ जाती है। और फिर ये हो जाता है, जब तुम जागते हो तुम्हारी मेमोरी पूरी तरह से सुपर पावर बन जाती है। बेसिकली ये फोटोग्राफिक है, तुम कुछ भी याद कर सकते हो। ओह, तो इस तरह तुमने अपने परीक्षणों को कुशल बनाया है। सुनो, इस बारे में किसी को भी मत बताना। अगर ये बात फैली तो इसे पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। तुम मजाक कर रहे हो? एइसुके, तुम्हें पता होना चाहिए वो तुम्हारे साथ खेल रहे थे। देखो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं सीनियर्स के बाथरूम में था। उनको तो पता भी नहीं था कि मैं उनके बाथरूम में हूँ। बाय द वे, आप सीनियर्स के बाथरूम में क्या कर रहे थे? ये मजेदार है। तुम्हें क्या लगता है मिस्टर ताकामी ने होम रूम में पहले भी क्रेम स्कूल के बारे में बात कर चुके हैं? अच्छा, तो तुम सीनियर्स के बाथरूम में छिपते हो ताकि तुम वहाँ गंदगी फैला। ये सब कितना गोलमाल लगता है ना। पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो इसे पूरे स्कूल से क्यों छिपा रहे हैं? हाँ, थोड़ा अजीब तो है, लेकिन सिर्फ एइसुकी की बकवास में ही उस बाथरूम का गहरा रहस्य नहीं था। ओके मिस्टर मारुई, फिर मिलते हैं। बाय मिस्टर मारुई। हे, क्या तुमने पूरी मूवी देखी? जल्दी कीजिए, दवारा बस जाने वाली है। ओह, थैंक्स मिस्टर मारुई। अपना ध्यान रखना, मजे करो। तुम शहर नहीं चल रहे? अब हमारी कोई क्लब मीटिंग भी नहीं है। वेल, मैं जाऊंगा अगर तुम भी चलो। मेरे नहीं, ऐना के साथ जाओ। तुम उसे डेट पर या कहीं घुमाने क्यों नहीं ले जाते? हम तो हर रोज ही एक दूसरे को देखते हैं। अपने बारे में भी बताओ, तुम हेले के साथ कहाँ तक पढ़ चुके हो? कुछ बहुत ज्यादा नहीं। वैसे तुम लोग डेटिंग कर रहे हो ना, है ना? देखो तो जरा, बात भी कौन कर रहा है? वैसे ऐना के साथ तुम्हारा कब से चल रहा है? अभी शायद 3 महीने हुए हैं। इसके अलावा हम स्कूल के बाद क्लब जाते हैं, और वैसे भी वो स्टूडेंट काउंसिल में बिजी है। तो फिर शायद ही तुम डेटिंग कर पाओ। देखो तो ये बात भी कौन कर रहा है। क्या बात है गाइस, सब ठीक है? रहने भी दो। क्या बात है? चलो अब बताओ भी। ठीक है। ये नात्सुमी के बारे में है। ओह, मुझे पता था यही बात है। वो बस अपने ग्रेड्स को लेकर चिंतित है। वैसे भी वो इतनी मुश्किल पढ़ाई से थक चुकी है। बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे वो स्टडीज में ध्यान नहीं लगा पा रही थी। जाहिर है वो और हाले इस बात पर लड़ रहे थे। मैं दोषी हूँ, ये सारी मेरी गलती है। अगर वो ठीक से नहीं पढ़ रही थी और तब भी उसके अच्छे ग्रेड्स आए, तो ये क्या उसका भाग्य था? अब तुम रो क्यों रही हो? यू इडियट, वो क्रीम स्कूल गई थी। तुम्हारा मतलब जीनियस स्कूल? ये सारी मेरी गलती है। मुझे बहुत बुरा लगा जब वो अपने क्लास वर्क के लिए पीछे जा रही थी। इसका मतलब ये स्कूल सच में उतना ही क्रेजी है जितना कि एइसुके ने सुना था? मतलब क्या है तुम्हारा?
जब से नात्सुमी वहाँ गई है उसे बुरे सपने दिखने शुरू हो गए हैं। वो सो नहीं पा रही। कभी कभी वो अचानक आती है और खुद को अकेले जंगल में चलता पाती है। हे कम ऑन, ये पूरी तरह से सनक भी नहीं है। फिर हाले को फाइनली इस बारे में बात करने का मौका मिल गया। तो फिर उसके ग्रेड सुपर कैसे हो गए? वो बदल गई है। जो कुछ भी देखती है उसे याद कर लेती है, जैसे उसके दिमाग में कोई कैमरा लगा हो। वो बस अपने दिमाग को रिवाइंड कर लेती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। क्या किसी और को लगता है कि वो अजीब है? हाँ? चुप रहो। तो क्या ये एक अच्छी बात है या बुरी, मुझे भी नहीं पता। सब बहुत अजीब है। ये एक अच्छी बात कैसे हो सकती है? वो हर वक्त बुरा महसूस करती है। वो कमजोर हो रही है, उसकी नसें सूखती जा रही हैं और उसे आखिरकार ये तक नहीं पता कि उसके साथ हो क्या रहा है। शायद उसे अपने टीचर से बात करनी चाहिए। हाँ, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे वो किसी टीचर को बता देगी कि उसका जीनियस माइंड उसे सारी रात जगा कर रखता है। शायद तुम सही हो। क्रैम स्कूल जाना नियमों के पूरी तरह विरुद्ध है। तुम्हें क्या लगता है वो क्या कहेंगे अगर उसने कहा कि वो अकेली आधी रात को जंगल में पेड़ों के चारों ओर चक्कर लगा रही थी? मैं नहीं जानता। हाँ, एक मिनट रुको, मैं जानती हूँ हमारी हेल्प कौन कर सकता है। हमें किसी ऐसी जगह पर मिलने के बारे में सोचना होगा जिसके बारे में कोई ना जानता हो। मतलब एक गुप्त स्थान? मैं शर्त लगा सकता हूँ एसुके ऐसी जगह के बारे में जानता है। एसुके, वैसे कितने साल पहले ये जगह एक क्लब रूम थी? जरा देखो इसे। वेलकम टू माय किंगडम। एसुके, ओह मैन, ये जगह कितनी बढ़िया है। तुमने इस जगह के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे कभी कभी तन्हाई में रहने की आदत है। तो तुम ढेर सारे कॉमिक्स के साथ खुद को यहाँ बंद कर लेते हो? ओह, मुझे लगा था ये बात यहीं खत्म हो चुकी है। कम ऑन, चिल ड्यूड। वो सब तो ठीक है, लेकिन एना का प्लान है क्या? वो मुझे नहीं पता। बस उम्मीद है कि वो काउंसलर जिसकी वो बात कर रही थी सच में कुछ करके दिखाएगा। और अगर हम लेट हुए तो हॉस्टल का वार्डन नाराज हो जाएगा। सभी सुनो, अंदर आइए प्लीज। वो कहाँ है? वेल, ये है नात्सुमी। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? मुझे उम्मीद है। तुम तीनों, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ, ओके। चिंता मत करो नात्सुमी, मेरा विश्वास करो, ये बहुत अच्छे हैं। ये मेरे ट्यूटर थे जब मैं ग्रेड स्कूल में थी। ये एक अच्छे सलाहकार हैं, इन पर भरोसा रखो। तो ठीक है, शुरू करते हैं। अब अपनी आंखें बंद कर लो। बहुत बढ़िया। बस सांस लेते रहो, अच्छी तरह, आराम से और धीरे गहरी। ये सिर्फ एक काउंसलर ही नहीं, ये तो हिप्नोटिस्ट भी है। गुड। तुम्हें अच्छा और शांत महसूस करना चाहिए। अब अपने मन में घड़ी की एक तस्वीर बनाओ। हाथों को देखो, समय को पलटकर पीछे देखते हैं। धीरे धीरे से पीछे जाते हैं। ये तो धीरे धीरे हिप्नोटाइज हो रही है। इससे इसकी ओल्ड मेमोरीज वापस आ जाएंगी, जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब हम लगभग 1 महीने पीछे आ चुके हैं। तुम खुद के शहर में हो और तुम जीनियस स्कूल नाम की जगह पर आई हो। अभी तुम वहां पर क्या कर रही हो? मैं नीचे लेटी हुई हूँ बिस्तर पर, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ। अच्छा, फिर? ठीक से नहीं कह सकती। थोड़ी रोशनी है, एक तेज प्रकाश, और अब ये मेरे करीब आ रही है, और अब ये रोशनी मेरे चारों ओर है। और अब मैं तैर रही हूँ। मैं सीधा छत की ओर जा रही हूँ। मैं छत की ओर जा रही हूँ। तुम रोशनी में लिपटी हुई हो। तुम्हें छत के जरिए बाहर ले जाया जा रहा है। अब तुम्हें वहां क्या दिखाई दे रहा है? मुझे नहीं पता। सब बहुत चमकीला है। क्या ये यूएफओ है? मैं अंदर जा रही हूँ। ये और कौन देख रहा है? मुझे नहीं पता। रुको, ये बहुत
क्या ये छोटा सा है, लगभग 3 फीट लंबा? हाँ, ये छोटा है लेकिन इसका सर बड़ा है और इसकी बड़ी काली आंखें हैं। आई कांट, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, बताओ आगे क्या होगा? वो कोई ऑपरेशन सा कर रहे हैं मेरे सर में। ये सब काफी है मिस्टर याओके, प्लीज, वो डर गई है। थोड़ी देर और वो ठीक हो जाएगी। क्या हुआ? क्या तुमने कुछ और देखा? एक टक्कर, हम किसी चीज से टकराए बहुत जोर से। ये हिल रहा है, सब कुछ हिल रहा है। वो डर रहे हैं, वो रुक गए, ऑपरेशन रुक गया। वो कह रहे हैं उसे वापस लाओ और अब मैं बिस्तर में लेटी हुई हूँ। क्या तुम क्रैम स्कूल वापस आ गई हो? वो कह रहे हैं कि अब मैं घर वापस जा सकती हूँ। ठीक है, अब तुम सुरक्षित हो। गुड, तुम अब धीरे धीरे खोलो, मैं ताली बजाऊंगा। नात्सुमी, क्या तुम ठीक हो? आपको क्या लगता है ये क्या हो सकता है? ये पूरी तरह से एलियंस का हमला था। लगता है स्कूल से उसका अपहरण कर लिया गया। इम्पॉसिबल, मुझे लगता है कि वो ग्रे एलियंस होंगे। संभावना यही है। ग्रे एलियंस? वो ऐसे एलियंस हैं जो इंसानों जैसे दिखते हैं। हाँ, हमें ये जानकारी मिली है कि ग्रेज पूरी दुनिया से लोगों का किडनैप कर रहे हैं जांच के लिए। तो वे नात्सुमी के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे? वो शायद उसके दिमाग में एक चिप इम्प्लांट करना चाहते थे। क्या ये ऐसा है कि वो एक फोटोग्राफिक मेमोरी के साथ खत्म करते हैं? हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि ऑपरेशन किसी प्रकार की रुकावट के कारण अधूरा रह गया। लेकिन अगर उन्होंने ऑपरेशन पूरा कर लिया होता तो क्या होता? तो फिर मस्तिष्क के अंदर एक माइक्रोचिप लगाने से ग्रेज उसको ट्रैक करके उसके बारे में बहुत सी जानकारी इकट्ठा कर लेते। और ये भी हो सकता है कि वो इसको नियंत्रित करने लगते, और यहाँ तक कि इसके सोचने समझने की पावर को भी। और क्या इन चिप्स को हटाने का कोई तरीका है? ये हमारा दुर्भाग्य है कि वो सिटी